आज हम बात करने वाले हैं अपना जो शॉपिंग वाला पार्ट है एक्स के अंदर, उसके बारे में। ठीक है, शॉपिंग का जो एक कैटलॉग है वो कैसे बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर कैसे प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, कैसे हमारे प्रोडक्ट्स वेरीफाई होते हैं, कैसे हम प्रोडक्ट के अलग अलग ग्रुप बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं अपने ऐड वाले अकाउंट के अंदर। अभी मैं अपने ट्विटर के अंदर हूँ, तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा मोर और यहाँ जाऊँगा एड्स। तो ये आ गए हम अपने एड्स वाले सेक्शन में। तो जैसे मैंने कहा, ये देखो मैं आ गया अपने ऐड अकाउंट के अंदर। ये मेरा एक्स का ऐड अकाउंट है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, अपना जो कैटलॉग है, जो अपना शॉपिंग वाला पार्ट है, उसके अंदर हम जाते हैं। तो यहाँ मैं जाऊँगा टूल्स के अंदर, और टूल्स के अंदर देखो ये रहा शॉपिंग मैनेजर। आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे, आपका जो कैटलॉग अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। तो देखो ये रहा मेरा कैटलॉग अकाउंट। अगर आपका नहीं बना है तो सीधा सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्रिएट योर कैटलॉग नेम, तो वो पूछा जाएगा। मेरे में नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि मैंने बना लिया है डेमो के नाम से। ठीक है, एक बार जब आप एक डेमो अकाउंट बना लेते हो, कुछ टाइम बाद आप एक और डेमो अकाउंट बनाने के लिए, मतलब एक तरीके से कैटलॉग अकाउंट बनाने के लिए रेडी हो जाते हो। मतलब आपको कहीं ना कहीं एक्स जो है वो मौका दे देता है कि एक और आप कैटलॉग अकाउंट बना पाओ। तो कैटलॉग अकाउंट जो है आपका, जो आप कह लीजिए एक शॉपिंग मैनेजर जो अकाउंट है, उसका आपको जो पूरा का पूरा इंटरफेस है कुछ इसी तरीके से दिखता है। ये कह लीजिए कि ये उसका डैशबोर्ड है। ठीक है, यहाँ पे आपको दो सेक्शन मिलते हैं। ठीक है, पहला आपका कैटलॉग जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट सारे देख पाते हो। आपके प्रोडक्ट सेट्स, मतलब जो प्रोडक्ट के आप ग्रुप बनाओगे, वो आपको यहाँ दिखेगा। इसके अलावा प्रोडक्ट आपने किस जगह से सोर्स किया है, कैसे सोर्स किया है, वो चीज़ आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इसके अलावा नीचे एक और ऑप्शन है, दैट इज़ स्टोर फ्रंट। अब स्टोर फ्रंट क्या है? स्टोर फ्रंट का मतलब है कि जो प्रोडक्ट यहाँ पे जो चीज़ें ऑप्शन है, ये फीचर आपको मदद करता है आपके प्रोडक्ट्स को दिखाने में आप ही के एक्स के प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, शॉप का मतलब है कि अप टू 50 प्रोडक्ट्स यू कैन शो ऑन योर प्रोफाइल। जहाँ पे, और ये चीज़ें कहाँ दिखती हैं? अगर आप लैपटॉप से व्यू करोगे, दिस विल नॉट बी विजिबल, बट इफ़ यू आर यूजिंग फोन द प्रोडक्ट्स विल बी विजिबल। वाई? बिकॉज परचेज बाय वाला जो सिस्टम अभी इन्होंने जनरेट किया है वो फ़ोन वाला ही किया है। हो सकता है धीरे धीरे आगे चल के और फीचर्स को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो अभी शॉप का मतलब ये है कि आपके प्रोडक्ट्स उस वाले सेक्शन में दिखने वाले हैं। स्पॉटलाइट का मतलब हो गया शॉप स्पॉटलाइट। इसका मतलब ये है कि कुछ प्रोडक्ट जो है ना आपके और ज़्यादा क्या होंगे, वहाँ पे फीचर्ड होने वाले हैं। नॉर्मली जैसे मान के चलो आपका प्रोफाइल है, उसी में एक सेक्शन आएगा जिसमें गिने चुने 2-4 प्रोडक्ट आपके ना फीचर्ड होंगे, जो बताएगा कि ये वाले प्रोडक्ट्स हैं, ये वाले प्रोडक्ट्स हैं करके, कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन के साथ थोड़ा सा कम सेक्शन में वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा प्रोडक्ट ड्रॉप्स। अब ये क्या है? प्रोडक्ट ड्रॉप्स का मतलब है कि मान के चलो आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बहुत लिमिटेड है और आप चाहते हो कि भाई ये एक लास्ट पीस आप लोगों को बताओ कि दिस इज़ ओनली द लास्ट पीस, लिमिटेड टाइम ऑफर, गेट दिस नाउ। तो आप जब किसी को इस तरीके से इंगेज करने की कोशिश करते हो अपने एक्स वाले अकाउंट के ही थ्रू, तो वहाँ पे आप ये वाला, और इसको हम एज अ पोस्ट करके भी कहीं ना कहीं डालते हैं अपने एक्स के अंदर। ठीक है, तो आपको ये वाला जो पर्टिकुलरली प्रोडक्ट ड्रॉप वाला प्रोडक्ट है, आप वहाँ पे दिखाते हो। इसको जनरेट कैसे करते हैं, बनाते कैसे, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं। इन सारे ऑप्शंस को हम धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको और 2 पॉइंट बता दूँ। ये देखो ये ऑप्शन है, यहाँ से आप जाते हो प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, क्रिएट प्रोडक्ट सेट। सेट मतलब कि भाई कैटेगरी बनानी है। अगर ऑलरेडी आपके प्रोडक्ट होते तो आप प्रोडक्ट सेट बनाते। ठीक, यहाँ पे आप नीचे देखोगे स्विच कैटलॉग का ऑप्शन है। अब ये क्या है स्विच कैटलॉग? यहाँ पे करके आप नए कैटलॉग्स बना सकते हो। जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो आई हैव 2 कैटलॉग्स फॉर नाउ। इफ़ आई वांट टू ऐड 1 मोर कैटलॉग, आई कैन गो क्रिएट न्यू कैटलॉग ओवर हियर ऑन टॉप राइट। ठीक है, इस जगह पे मुझे देखने को मिल रहा है, तो इस पर क्लिक करके मैं एक और जो है कैटलॉग बना सकता हूँ, और उसके बाद मेरे को सारे कैटलॉग्स मेरे को यहीं पे देखने को मिलेंगे। फॉर नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू माई फर्स्ट कैटलॉग, दैट इज़ डेमो 1। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट्स में अगर मैं आपको लेके जाऊँ तो यू विल सी कि मेरे कुछ ऑलरेडी प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोडेड है। ठीक है, ये प्रोडक्ट हैं, इनकी अवेलेबिलिटी है और इनका कुछ आपको देखने को यहाँ मिल रहा होगा। अगर मैं आपको इस वाले में दिखाऊं तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। ये मैं अपने दूसरे कैटलॉग में हूँ, ऑल प्रोडक्ट्स में जाऊँगा, सो यू विल सी देयर इज़ नो प्रोडक्ट, इट इज़ टोटली ज़ीरो ओवर हियर, नॉट इवन अ सिंगल प्रोडक्ट लिस्टेड।
ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो कि अगर फर्स्ट टाइम आप आओगे, एक अपना कैटलॉग बनाओगे, तो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला है। ठीक, मैं आता हूँ वापस अपने डेमो 1 अकाउंट में, जिसके अंदर कुछ प्रोडक्ट पहले से अपलोड है। यहाँ पे सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक प्रोडक्ट अपलोड करके देखते हैं, बाकी काम हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप जाओगे, ऐड प्रोडक्ट ऊपर क्लिक करोगे, यू गेट 4 ऑप्शंस। ठीक है, मैनुअल ऐड मतलब एक एक करके आप प्रोडक्ट ऐड करिए, बल्क अपलोड मतलब एक साथ एक एक्सेल फाइल अपलोड करके आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट करिए। कैसे, अगर मैं आपको मैनुअल वाला दिखाऊं तो मैनुअल में देखो ऐसे पूछा जाता है, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट टाइटल, ठीक है, डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का, ठीक है, स्टॉक की अवेलेबिलिटी, उसकी कंडीशन, यहाँ पे प्रोडक्ट का लिंक मांगा जा रहा है, प्राइस मांगा जा रहा है, प्रोडक्ट इमेज मांगा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से आप देखोगे तो एक आपको बस एक ऑप्शन चूज़ करना है, लिखा है एटलीस्ट वन ऑफ द बिलो फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो ब्रांड डाल दो। GTIN क्या होता है, MPN क्या होता है, इनको हम बाद में समझेंगे। वैसे अगर मैं आपको बता दूं तो GTIN ना आपका प्रोडक्ट का एक कोड होता है। ठीक है, जो आपको प्रोडक्ट जो देता है ना, वही आपको बता सकता है वो कोड क्या है, और प्रोडक्ट के साथ भी कहीं ना कहीं वो कोड जो है वो लिख कर आता है। MPN भी हमारा एक मैन्युफैक्चरिंग नंबर होता है, जो कहीं ना कहीं वही कंपनी देगा जो मैन्युफैक्चरर ही है। ठीक है, तो हम लोग इनको भी ऐड करते हैं जब हम लोग कुछ बड़े लेवल पर डील कर रहे हो, प्रोडक्ट हमारे पास अच्छे हों, और जो प्रोडक्ट हम लोग अपने पास मंगा रहे हैं वो कंपनी के पास GTIN और MPN नंबर होता है, हम उनसे प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट का MPN नंबर भी ले लेंगे। GTIN नंबर आपके अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, MPN नंबर आपका सेम हो सकता है। तो यहाँ पे आप उन दोनों को डालते हो, जैसे मैं एक प्रोडक्ट डाल रहा हूँ तो मैं उस प्रोडक्ट का GTIN MPN 2 नंबर डालता हूँ। हालांकि ये ऑप्शनल है, यू वांट टू पुट यू कैन पुट और यू कैन लीव इट। ठीक है, ये सारे ऑप्शनल है, बट ये भी आप डाल सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से सिंगल प्रोडक्ट का हम ऐसे करते हैं। बल्क प्रोडक्ट, जैसा मान के चलो भाई बल्क में अपलोड करना है, तो यू गेट द ऑप्शन, आप सीधा अपना फाइल है यहाँ डालो और सॉरी अपलोड कर लो। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट स्पेसिफिक गाइड करके आ रहा है, मतलब स्पेक्स मतलब स्पेसिफिकेशन गाइड्स है। अगर आप इस पर क्लिक करोगे यू विल गेट टू नो व्हाट आर द इंफॉर्मेशन यू रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्म, या तो शीट जो आप बनाओगे, जिसको बना के डालोगे उसका। अब यहाँ मैं स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ, दिस इज रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, मतलब स्पेक्स मतलब स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है आपको आईडी की रिक्वायरमेंट है जो कंपलसरी है, टाइटल की है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन की, और देखो यहाँ लिखा भी है मैक्स कैरेक्टर लिमिट। ठीक है, मैक्स कैरेक्टर लिमिट मतलब एक टाइटल भी डालोगे तो 150 कैरेक्टर्स, इससे ज़्यादा नहीं। आईडी एक है, आईडी ऐसे करके आप डाल सकते हो। आप एग्जाम्पल के लिए बताया कि इस तरीके से भी डाल सकते हो, तो आईडी यू कैन यूज़ इन दिस वे एज वेल। यहाँ पे अवेलेबिलिटी है, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी आपको डालनी पड़ेगी, और दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज़, जो चीज़ें हम डालते हैं, इन स्टॉक है, अवेलेबल फॉर ऑर्डर, प्री ऑर्डर, आउट ऑफ स्टॉक है, या डिसकंटिन्यूड हो गया है प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे आप कंडीशंस भी यूज़ करते हो, न्यू, यूज्ड या रिफर्बिश्ड। ठीक है, यहाँ पे प्राइस है, प्राइस भी आपको डालना पड़ेगा, विदाउट प्राइस यू कैन नॉट सेल द प्रोडक्ट, राइट। तो ये सारे आपके जो है ना, ये आपके कहीं ना कहीं कंपलसरी पॉइंट है। तो इन तीनों में से एक हमारा, जैसे आपको मैंने बोला, सिंगल आइटम में भी वो ब्रांड GTIN या MPN मांग रहा था, हमने सिर्फ ब्रांड डाल दिया अपने हिसाब से, एंड दैट्स ऑल। तो इस तरीके से आपको ये डिटेल्स मांगी जाती हैं। दीज आर द डिटेल्स विच यू नीड टू फिल सो दैट आप आगे का काम जो है उसमें कर पाओ, प्रोडक्ट को अपलोड करके यहाँ पे लिस्ट करने का। अगर मैं वापस आऊँ तो यहाँ पे आपको ये सारे प्रोडक्ट के डिटेल डालने होते हैं एक शीट बना के, और उस शीट को फिर आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है। दैट इज़ अ काइंड ऑफ यू कैन से बल्क अपलोड वाला सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म भी मिलता है, डाउनलोड दिस CSV टेम्पलेट करके ऑप्शन आ रहा है। इफ़ यू क्लिक यू कैन गेट अ टेम्पलेट इन विच यू विल गेट ऑल दिस पॉइंट्स। ठीक है, जो पॉइंट्स यहाँ दिखा रहे थे वही पॉइंट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, और फिर बस आपको वो शीट मेंटेन करनी है और अपनी डिटेल जो है उसमें फिल करनी है। ठीक, तो ये आपको ऐसे मिल जाता है। यहाँ पे अगर आपके पास फाइल हो जाए एक बार, तो आप या तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो, या तो ब्राउज फाइल करो कंप्यूटर से और डाल दो यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली कोई ब्राउज करके आपको दिखाऊँ तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे जैसे हम गए और मान के चलो कि मुझे ये डालना है, आई जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। हो सकता है ये फाइल को ना ले, बट आई एम जस्ट शोइंग यू। देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। इट इज़ नॉट टेकिंग इट, वी आर हैविंग ट्रबल अपलोडिंग दिस CSV फाइल, मना कर रहा है। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन होता है आपका। अब तीसरा ऑप्शन क्या है, सेलेक्ट शेड्यूल्ड फीड। इस पर आप जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको एक URL लिंक जो हम लोग डालते हैं, हमने मेटा में भी कैटलॉग बनाते टाइम डाला था। ठीक है, मर्चेंट सेंटर के लिए भी हमने जब
फीड बनाया था, सी टेक्स्ट फीड, उसके थ्रू डाला था, तो अब वो करके भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट करूँ तो यू विल गेट दैट ऑप्शन दैट कि भाई यहाँ पे अपना फाइल टाइप सेलेक्ट करो, CSV है CSV, URL आपका जो होगा वो यहाँ डालेंगे, यूज़र नेम पासवर्ड जो भी अगर फाइल का होगा, जो फाइल डालोगे, अगर वो फाइल पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आप वो डालोगे, नहीं तो डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप यहाँ से इसको शेड्यूल करते हो कि भाई सेटअप ऑफन टू डू ऑटोमेटिक अपलोड फ्रॉम योर फीड। एक तो आपका फीड अभी कब कितने टाइम में अपलोड होना चाहिए वो, दूसरा हर बार वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, रिपीट करेगा, ताकि आपका जो फीड है, ठीक है, उसको वो चेक करते रहे, ठीक है, कि क्या डेटा अब क्या है, अब क्या है। तो वो चीज़ आप यहाँ पे डालते हो। इसके अलावा आप नीचे आओगे तो आपको स्टार्ट डेट एंड डेट मिलेगा, एंड देन यू विल क्रिएट ऑन क्लिक ऑन क्रिएट, और आपका ये वाला भी डन हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा चौथा जो हमारे पास ऑप्शन है, लेट मी जस्ट क्रॉस इट, चौथा हमारे पास ऑप्शन है पार्टनर कनेक्शन। ये क्या है, इसमें क्या करते हैं, हमारे पास मान के चलो वूकॉमर्स है, शॉपिफाई है, या कुछ और भी प्लेटफॉर्म हैं जिनके थ्रू कहीं ना कहीं एक्स ऑलरेडी कनेक्टेड है। अगर आप इस पर सेलेक्ट करते हो तो उसके थ्रू आप प्रोडक्ट को ऑटोमेटिकली फेच करवा सकते हो, बस कुछ क्लिक्स और कुछ प्लगइन के कोड के सेटअप के साथ। फिलहाल के लिए ये सिर्फ शॉपिफाई के साथ काम कर रहा है। इफ़ यू गो क्लिक ऑन इट यू विल सी गो टू शॉपिफाई बोल रहा है। सो इफ़ यू क्लिक ऑन हियर you will be redirected to Shopify page app section where you can go and install this X। तो ये X आपके Shopify के लिए इंस्टॉल होगा और उसके बाद फिर वो Shopify के थ्रू आपके सारे प्रोडक्ट को फेच कर लेगा। बट फॉर नाउ वी आर नॉट यूजिंग Shopify, सो वी आर नॉट गोइंग टू कनेक्ट एनी प्रोडक्ट ओवर हियर। ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, फिलहाल हम मैनुअली प्रोडक्ट को ऐड करने वाले हैं। वी आर नॉट गोइंग टू यूज बल्क और शेड्यूल फीड, वी आर गोइंग टू ऐड प्रोडक्ट मैनुअली वन बाय वन। ठीक है, मैं यहाँ चला जाता हूँ इसके ऊपर और यहाँ क्लिक करता हूँ नेक्स्ट पे। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने बोला मैनुअली करना है तो मुझे अपना वेबसाइट भी ओपन करना पड़ेगा। दिस इज माय वेबसाइट और यहाँ चलता हूँ मैं विमेन वाले में। लेट्स गो टू विमेन सेक्शन। ओके, नाउ यू सी कि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हमें अब यहाँ पे आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मान के चलो कि मुझे एक प्रोडक्ट ऐड करना है और मैं ये वाला बेसिक ग्रे जीन्स जो है ये वाला प्रोडक्ट अपने जो मेरा ये वाला सेक्शन है यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मांग रहा है प्रोडक्ट की आईडी। देखो आईडी एक यूनिक आईडी होती है, तो आप ना कुछ भी आईडी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं जो आईडी कहीं पे मेंशन हो मैं उसी को यूज़ करूँ, नहीं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे इस वाला प्रोडक्ट है, इसका मैं पूरा प्रॉपर पेज ओपन कर लेता हूँ, प्रोडक्ट पेज, ताकि मैं वहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन उठा पाऊँ, जैसे टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें उठा पाऊँ। तो यहाँ पे मैं इसको जो एक नॉर्मल आईडी दे देता हूँ, कुछ भी अपने हिसाब से आप कुछ भी आईडी दे सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि जीन 1 2 3, ये मैंने आईडी दे दिया है इसको नाम। इसके बाद प्रोडक्ट टाइटल मांग रहा है। टाइटल में क्या डालेंगे हम, टाइटल में हम डालेंगे ये टाइटल, जो भी प्रोडक्ट का टाइटल है उसको लेके हम वो डाल देंगे, ये डाल दिया टाइटल। डिस्क्रिप्शन मांग रहा है तो डिस्क्रिप्शन भी डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन यहाँ से पिक करेंगे, कॉपी एंड गो बैक एंड पेस्ट। देखो डिस्क्रिप्शन डाल दिया। अब बोल रहा है कि क्या प्रोडक्ट ये अवेलेबल है, येस इट इज़ अवेलेबल, सो विल गो फॉर इन स्टॉक। ठीक है, इन स्टॉक डाल देते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या है इसकी, मैं बोलता हूँ भाई नया प्रोडक्ट है तो न्यू में रख देंगे। प्रोडक्ट का लिंक मांग रहा है, प्रोडक्ट का लिंक कहाँ से मिलेगा, ये लिंक है, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, दिस इज द लिंक। ठीक है, प्राइस मांग रहा है, प्राइस मुझे देखना पड़ेगा, व्हाट इज द प्राइस, $150। तो यू गो बैक एंड पुट 150, क्योंकि ये ऑलरेडी इन डॉलर है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ऑलरेडी इन डॉलर है, तो हम इसको डॉलर, और मेरे वेबसाइट में भी डॉलर में ही है, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग इट डॉलर। ठीक है, तो यहाँ पे हम डॉलर रखते हैं। उसके बाद आप नीचे आओ तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट इमेजेस मांग रहा है कि भाई यहाँ पे इमेज का यूआरएल डालो। इमेज का यूआरएल कैसे मिलेगा, हम वापस जाएंगे इस वाले इमेज के ऊपर, राइट क्लिक करेंगे एंड यू विल कॉपी इमेज एड्रेस। इसके ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करेंगे और वापस आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सी दिस इज माई इमेज एड्रेस। ठीक है, ये डाल दिया मैंने। इफ़ यू वांट टू ऐड मोर इमेजेस, अगर आपके प्रोडक्ट के और इमेजेस होते तो आप उनको भी ऐड कर सकते थे। ठीक है, तो अगर मान के चलो कि मेरा ये भी है प्रोडक्ट इमेज ही है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जींस की बात कर रहा हूँ, तो ये इमेजेस थोड़े अलग बन रहे हैं, हम इसको नहीं लेंगे। मैं आता हूँ वापस अपने यहाँ पे सेक्शन में। अब क्या मांग रहा है ये मुझसे, अब ये मुझसे मांग रहा है, एक कह रहा है कि एनी वन ऑफ द फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, मतलब एक फील्ड आपको फिल करना पड़ेगा। मैं ब्रांड ही डाल देता हूँ, ब्रांड में डाल देता हूँ मैं मनसेर, कि भाई मनसेर के नाम का ये ब्रांड है। ठीक है, बाकी ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं, ऑप्शनल है, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ और सीधा मैं क्लिक करता हूँ ऐड प्रोडक्ट पे।
तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब आपको याद है मैंने कौन सा प्रोडक्ट ऐड किया है। अगर आप जाओगे ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर, यहाँ जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, देखो ये रहा नीचे, और यहाँ लिखा है बेसिक ग्रे जीन्स पेंडिंग। ठीक, दिस इज व्हाट द प्रोडक्ट वी अपलोडेड, और आपको कुछ ही देर में ये प्रोडक्ट यहाँ पे दिखने लग जाएगा। ठीक है, तो ये अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके भी देख लेता हूँ। नाउ यू सी कि ये जो प्रोडक्ट है वो दिखा रहा है अवेलेबल इन स्टॉक। अभी थोड़ी देर पहले आपको ये पेंडिंग दिख रहा था, नाउ इट इज अवेलेबल, बेसिक ग्रे जीन्स। So this is how you can add a product to your catalog in X.